तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हाजिन के सामने वहां पर एक नया हॉर्स मॉन्स्टर आ जाता है। हॉर्स मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो डोंगपिल को सिर्फ एक ही किक मारता है जिसकी वजह से वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो हाजिन कहता है कि मुझे इसके साथ संभल कर फाइट करनी होगी। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये बाकी के सभी मॉन्स्टर्स सबसे ज्यादा पावरफुल है अभी तक जितने मॉन्स्टर्स का मैंने सामना किया है। तो घोड़ा जो होता है वो उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही अपनी तलवार को रेडी करता है और साथ ही अपनी डार्क शैडो की डिमोनिक कार्ड को रिलीज करता है। जैसे ही वहां पर उसको रिलीज कर रहा होता है इसी के साथ ही घोड़ा उसके करीब पहुंच चुका होता है और इसी के साथ ही वो उसे टक्कर मारता है जिसकी वजह से हमारा हाजिन जो होता है वो उड़ता पीछे जाकर बैम्बू ट्रीज के साथ टकराता है। उसके हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है और साथ ही घोड़े को दिखाता है कि वो पीछे भाग जाता है क्योंकि वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है। जबकि हमारा हाजिन बहुत ही बुरी हालत में जख्मी होता है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी स्पीड मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है और मैं यहाँ पर इसको देख भी नहीं पाया। और घोड़ा फिर से वहां पर अपने टांग को वहां पर ग्राउंड पर मारा है जैसे कि वो फिर से आगे बढ़ने वाला है। तो हाजिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी बॉडी यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर पा रही क्योंकि वहां पर से उठना चाह रहा था। इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो उसका बाजू जो होता है बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका होता है। उसके बाजू के अंदर हड्डियां टूट चुकी होती है जिसकी वजह से उसका बाजू काम नहीं कर रहा होता। और इसी के साथ ही घोड़ा जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी दोनों टांगे उठाता है और जैसे वहां पर हाजिन को अपने पांव के साथ मारने लगता है। हाजिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर बच पाऊंगा क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ और ये घोड़ा जो है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा और ऊपर से मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही। क्या यही कुछ होने वाला है? क्या मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर इस जंगल को ध्वस्त कर सकता हूँ लेकिन असल में जो जंगल मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ तीसरा मॉन्स्टर है जो मैंने यहाँ पर देखा और ये मॉन्स्टर मुझे मारने वाला है। तो जैसे घोड़ा उसे मारने लगता है इसी के साथ उसके सर में एक तलवार लगती है। तो घोड़ा जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो डोंगपिल चिल्लाकर उसे कहता है कि मॉन्स्टर कहीं कि हमारे यंग मास्टर को छोड़ो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं। और वो घोड़ा जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है तो डोंगपिल कहता है सॉरी हमारा हाजिन कहता है कि डोंगपिल यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये अकेले यहाँ पर इस मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ही घोड़ा जो होता है वो डोंगपिल की तरफ आगे बढ़ता है। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ओपोनेंट हूं, मुझसे आकर फाइट करो। जैसे वहां पर वो घोड़ा उसकी तरफ आगे बढ़ता है इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल भागना शुरू कर देता है। तो डोंगपिल बड़ी तेजी के साथ भाग रहा था जबकि घोड़ा भी बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है। तो डोंगपिल भागते भागते उसे वहां पर दिखाई देता है कि उन्होंने वहां पर पहले से ट्रैप बिछाए हुए थे। तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया यहीं पर ट्रैप है और वो जल्दी से जंप कर जाता है जबकि घोड़ा जो होता है वो सीधा आकर उस ट्रैप के अंदर गिर जाता है। तो घोड़ा जैसे वहां पर ट्रैप के अंदर गिरता है तो वहां पर अंदर उन्होंने काफी सारे बैम्बूज लगाए होते हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर धंस जाते हैं। तो डोंगपिल पीछे की तरफ घूमता रहकर उस गड्ढे के अंदर देखता है। वो देखता है क्या शुक्र है कि मैं बच गया, बड़ी यहाँ पर क्लोज कॉल थी क्योंकि अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मुझे मार डालता। तो वो सोच रहा था क्या जो घोड़ा मर गया। तो वो घोड़ा अपनी आंखें खोलता है और अपने प्रेशर को रिलीज करता है। फिर साथ ही वहां पर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो गड्ढे के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन गड्ढा इतना गहरा होता है कि वहां पर से बाहर ना निकल सके। तो डोंगपिल कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मरने वाला लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें बख्श देता हूँ क्योंकि मुझे जाकर अपने थर्ड यंग मास्टर को देखना है। इसी के साथ ही डोंगपिल वहां पर से भागता हुआ हाजिन की तरफ निकल जाता है ताकि वो जाकर हाजिन को देख सके। डोंगपिल भागता हुआ वापस जाकर हाजिन से कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पर उठाने दो, मैं तुम्हें उठाकर वापस ले चलता हूँ। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि मेरा बाजू टूटा है, मेरी टांगे नहीं टूटी, मैं चल सकता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन 8 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 8 महीने के बाद यहाँ पर ह्यूमनली डीमन डिवाइन कल्ट के एल्डर्स के कोड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फर्स्ट लीडर और उसके साथ साथ सेकंड लीडर होते हैं। वो दोनों वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो सेकंड लीडर कहता है कि सीनियर आपने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही वहां पर बातें करते करते सेकंड लीडर कहता है कि सर आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर स्वर्ड पैलेस के मास्टर हमारे डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर बड़े लोगों से मिलने के लिए आते रहते हैं। साथ ही फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक रूमर सुना है यानी कि उड़ती उड़ती अफवाह सुनी है। मैंने सुना है कि स्वर्ड मास्टर जो है वो अपने बेटे को यहाँ पर डीमन एम्परर का डिसाइपल बनवाना चाहते हैं। तो सेकंड लीडर उसे कहता है कि आपको वाकई में लगता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हाँ ये बात तो अच्छी है कि स्वर्ड फैमिली जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी फैमिली है लेकिन क्या यहाँ पर डीमन एम्परर उनके बेटे को यहाँ पर अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उनके पास तो पहले काफी सारे डिसाइपल्स हैं, उनके पास पहले 7 डिसाइपल्स हैं। फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले भी यहाँ पर उनके पास 2 ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो कि हमारी जो डिमोनिक कल्ट है उसकी सपोर्टिव फैमिलीज हैं और उन्हीं में से 2 डिसाइपल्स को उन्होंने यहाँ पर अपने लिए पर्सनल डिसाइपल चूज किया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो स्वर्ड पैलेस के मास्टर के बेटे को भी अपना डिसाइपल बना सकते हैं लेकिन एंड के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डीमन लॉर्ड यहाँ पर उसको अपना डिसाइपल सेलेक्ट करेंगे या नहीं। तो सेकंड एल्डर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक और रूमर सुना है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अभी भी यहाँ पर 7 डिसाइपल्स हैं। फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से की ब्लॉकेज के साथ पिछले 6 महीने से बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके वहां पर से उठने के बाद उसे डीमन एम्परर ने उसे बैम्बू जंगल के अंदर भेज दिया। और आपको तो पता है कि वो जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। को नहीं लगता कि अब यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर उस लायक नहीं रहा कि वो यहाँ पर डीमन एम्परर का डिसाइपल रह सके। मुझे तो लगता है कि वो बैम्बू ट्री जंगल से
जिंदा वापस नहीं आएगा। तो फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए, किसी ने अगर इस बात को सुन लिया तो तुम्हें सजाए मौत दी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर सोच समझ कर बात करो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या गलत बात कर रहा हूँ, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि बैम्बू ट्री जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है, और उस जंगल के अंदर से क्या तुम्हें लगता है कि कैसा बंदा जो की ब्लॉकेज की वजह से अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता वो जिंदा वापस आ सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर वो जिंदा भी रहेगा तो वो हमेशा के लिए वहीं पर ट्रैप हो जाएगा, एक मॉन्स्टर बनकर बाकी के सभी मॉन्स्टर्स की तरह वहीं पर रह जाएगा। तो फर्स्ट लीडर गुस्से के साथ से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ पर अगर इस तरह की बात करनी है तो चुपचाप यानी कि खामोशी से बात करो, तुम यहाँ पर ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, किसी ने सुन लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। पर थर्ड यंग मास्टर को बैम्बू ट्री जंगल के अंदर कुछ होता है तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर हमारे कोर्ट ऑफ एल्डर को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ एल्डर से एक बॉडीगार्ड को वहां पर भेजा गया है, हमारे थर्ड लीडर को वहां पर भेजा गया है, डोंगपिल पर्सनली वहां पर किया है ताकि वो जाकर उसका ख्याल रख सके। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे एल्डर ने यानी कि हमारे जो एल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पर, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे एल्डर जो है वो डोंगपिल से कितना प्यार करते हैं, वो उसे बहुत ही अच्छा बच्चा समझते हैं, इसी वजह से वो उसे भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेशली उसी को वहां पर क्यों भेजा है। और इसी के साथ ही बाहर से एक लड़का आता है और कहता है सर मास्टर डोंगपिल जहाँ पर आए हैं, थर्ड लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है हाँ क्या क्यों नहीं, जल्दी से उसे अंदर भेज दो, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। और इसी के साथ ही डोंगपिल जैसे वहां पर अंदर एंटर होता है उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। डोंगपिल अंदर आने के बाद उनको ग्रीट करता है, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा किलिंग ऑरा कैसे निकल सकता है, पहले तो इसकी बॉडी में इतना पावरफुल ऑरा नहीं था, क्या ये वाकई में अभी भी वही डोंगपिल है? 8 महीने पहले तो डोंगपिल बिल्कुल ऐसा नहीं था और 8 महीने के बाद देखो ये अपने किलिंग ऑरा को भी यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, इसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा किलिंग ऑरा निकल रहा है। लोग उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाए क्योंकि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी होती है। डोंगपिल जो होता है वो थर्ड यंग मास्टर के कहने पर कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए आया होता है, तो फर्स्ट एल्डर से कहता है कि इतनी काफी रहेंगी, तो वो कहता है हाँ सर इतनी काफी रहेंगी। तो वो उसे कहता है लेकिन बताओ तो तुम लोग इतने केव पाइन टी लीव्स के साथ क्या करने वाले हो? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे थर्ड यंग मास्टर ने ऑर्डर्स दिए थे, उसने कहा था कि बस यहाँ पर ये कुछ चीजें ले आओ, तो मैं बस ये लेने के लिए आ गया हूँ। दोनों लीडर से कहते हैं कि डोंगपिल क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ बैठकर कप चाय पीना चाहोगे? तो वो कहता है नहीं मैं नहीं पीना चाहूंगा क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना है, थर्ड यंग मास्टर को अच्छे से अटेंड करना है, वो वहां पर अकेले होंगे। इसी के साथ ही उनको बाय बोलने के बाद वहां पर चला जाता है, जबकि सेकंड लीडर फर्स्ट लीडर से कहता है कि सीनियर क्या आपने यहाँ पर महसूस किया? तो वो कहता है हाँ मैंने भी यहाँ पर महसूस किया है। डोंगपिल यहाँ पर अपने किलिंग ऑरा को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी बॉडी के अंदर से इतना जबरदस्त किलिंग ऑरा निकल रहा है कि आज से पहले हमने कभी इसकी बॉडी से इतना ऑरा निकलते हुए नहीं देखा। लगता है कि यहाँ पर बहुत ही डेंजरस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जैसे कि वहां पर बैम्बू ट्री जंगल में सब कुछ बदल गया हो। के साथ ही वो सोच रहे होते हैं क्या ये ठीक रहेगा? तो वो सोच रहे होते हैं हाँ मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर के साथ 8 महीने बिताने के बाद भी अभी तक जिंदा है तो ये ठीक ही रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है बैम्बू ट्री जंगल का दिखाया जाता है कि डोंगपिल जल्दी से भागता वापस की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मेरी टेक्निक्स भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है, मेरी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। लगता है कि 8 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के साथ इसने मुझे काफी बेहतर बनाया है। वो भागता हुआ जा रहा था, उसी वक्त उसे रास्ते में कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि यहाँ पर कौन है? लगता है कोई है जो कि जहाँ पर मुझे महसूस हुआ है, और इसी के साथ ही वहीं पर रुक जाता है और कहता है कोई बीस्ट हो सकता है। तो डोंगपिल सोच रहा था कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर बीस्ट कैसे हो सकता है, फिर साथ ही अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है कि जैसे कोई बीस्ट यहाँ पर आएगा मैं उसे मार डालूंगा। और साथ ही वो अपनी ओरा को भी रिलीज कर रहा था और कहता है कि अब जल्दी से बीस्ट मेरे सामने आ जाए तो उसी वक्त मैं अपनी तलवार से उसे काट दूंगा। तो यहाँ पर एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसके सामने से क्या निकलने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।